मनी में स्वागत है। आइए आज हम आपका एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय करवाते हैं जो योग, मेडिटेशन तो करते ही है, साथ में समाज सेवा, राजनीतिक व बहुत से कार्य करते हैं। आइए हम बात कर रहे हैं। तो सर, आपने समाज सेवी के रूप में बहुत से कार्य किए हैं, तो क्या आप हमारे साथ कुछ एक पल शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम समाज के अंदर जाते हैं, अगर कोई भाई, कोई साथी, कोई हमारी माता बहन अगर परेशान है, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है उनकी समस्या का समाधान करना। अपने एक पर्सनल बिहाफ की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ें हैं, हमारा किसी को खाना देना है, किसी को वस्त्र बांटने हैं, या और किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की किसी को हेल्प है या किसी को छोड़ के आना है, तो मैं वो कंटिन्यू करता रहता हूँ। और मेरे साथ और भी मेरे साथी हैं, ऐसे महानुभाव हैं जो मीडिया के समक्ष नहीं आते, सिर्फ वो हेल्प में करने में ही एक विश्वास रखते हैं। और दूसरी सबसे मेन चीज़ क्या होती है मैडम जी, क्योंकि आज का जो दौर है, जो ये कोरोना महामारी है, ये बहुत ही लंबा समय ये जो चलने वाला है, ठीक है, लेकिन अब हमारे बचाव में ही बचाव है। और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, खासकर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, तो अब की बार तो उन्होंने ऐसा काम किया है, वो भी एक हमारे एक सिस्टम में हमें उनको एक सम्मान की दृष्टिकोण से हम देखने लगे हैं। पहले मैं सबको ये नहीं बोलता कि भाई सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं, लेकिन अब की बार जो उन्होंने अहम महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, 24 घंटे दिन रात सड़क पे खड़े हुए के लोगों को समझा के अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने किए हैं। और अब भी किसी को मास्क बांट रहे हैं, किसी को खाना बांट रहे हैं। मैं जैसे यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, तो मैं इन अंतरात्मा से उनका धन्यवाद करता हूँ कि भैया आपने इतने अच्छे काम किए हैं समाज के लिए, और आपके रेपुटेशन, और बिल्कुल मैं दिल से हैट्स ऑफ यू करता हूँ और आपका बहुत बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। और दूसरी मेन चीज़ क्या है, और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सें हैं, जो हमारी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, क्योंकि इनके बगैर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मैं इनको भी बिल्कुल आत्मिक वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इनके गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आप रियल में कोरोना फाइटर हो। तो ये तो बातें थी एक व्यक्तिगत रूप से, लेकिन आइए अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के रूप में, क्योंकि आप कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और बीजेपी की सरकार है, लॉकडाउन चल रहा है, उसमें आपको कहाँ सरकार की कमियां या खूबियां नजर आती है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, मैं सबसे पहले तो एक इंसान हूँ। दूसरी चीज, आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर हूँ स्टेट कांग्रेस, किसान कांग्रेस का। तो सबसे पहली चीज तो मैडम जी, हम पहले डे 1 से ही, और जब तक ये महामारी इंडिया से नहीं भागती, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के सारा कांग्रेस का जो परिवार है, आला हमारे लीडर्स है, या यूथ कांग्रेस है, या मैं भी छोटा सा कार्य करता हूँ ग्राउंड लेवल पे या गाँव में रहता हूँ, तो हर एक व्यक्ति विशेष पूरे भारतवर्ष के अंदर अपने हिसाब से पार्टी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपनी सब नैतिक जिम्मेदारी कर रहे हैं। किसी को भोजन की आवश्यकता है, किसी को मजदूर प्रवासी को छोड़ के आ रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो हम कंधे से कंधा मिला के सरकार की सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा एक व्यक्तिगत जो राय है, लॉकडाउन हुआ, लेकिन कम से कम सरकार ने 2 या 3 दिन का टाइम, जो हमारे मजदूर हैं, प्रवासी भाई हैं, क्योंकि वो समाज के असली निर्माणदाता है, तो उनको समय उनको देना चाहिए था। अब लॉकडाउन हुआ, अब वो बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूख से, प्यास से। हमारी बहनें हैं, वो सड़क के ऊपर ही बच्चा उनको हो रहा है। तो ये एक हमारा जैसे भारत नहीं है, ये एक असली जो रियल जो भारत है वो नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे मेन खामियां ये है। दूसरी चीज, उनको समय पे खाना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। जो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको प्रशासन द्वारा आगे जाने नहीं दिया जा रहा। अरे भाई, आप लोग उनकी हेल्प कीजिए। अगर आपको सरकार उन्हीं लोगों ने आपको सत्ता में काबिज किया है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी यही है, आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए, जलपान की व्यवस्था कीजिए। और सबसे मेन चीज क्या है, ट्रेनों का, गाड़ियों का, बसों का, कैसे भी वाहन कीजिए, आप उनको उनके घर तक पहुंचाइए। और यूथ कांग्रेस और पूरा कांग्रेस परिवार भी साथ में है। बसों की बात करें तो प्रियंका गांधी ने बसें प्रोवाइड भी करवाई थी,
तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? जी देखिए, 3 दिन तो वो गाड़ियाँ सारी गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी रही। फिर योगी जी ने लिस्ट मांगे गाड़ियों की। उसके बाद 879 ऑलमोस्ट 879 के करीब जो बसेस थी सारी बिल्कुल फिटनेस थी। उनका ड्राइविंग लाइसेंस की बात कीजिए, चाहे आप इंश्योरेंस की बात कीजिए, चाहे फर्स्ट एड किट की बात कीजिए, या आप कैसी भी हो, मतलब वो बिल्कुल बस एक बढ़िया व्यवस्था थी उनकी। परंतु और हमने भी स्वागत किया उस चीज़ का कि योगी जी ने पहल की है, तो प्रियंका गांधी जी ने, बहन जी ने उनको वो लिस्ट सौंपी। अब उसके अंदर एम्बुलेंस की भी जरूरत थी और सामग्री की भी आवश्यकता थी। चलो कम से कम मान लो 879 बस फिट थी, तो कम से कम उनको प्रवासी मजदूरों को, भाइयों को, बहनों को बैठाए कम से कम यूपी के अंदर वो जा सकते थे। लेकिन इन लोगों ने वो काम नहीं किया। लेकिन वहाँ पे भी एक गंदी राजनीति का इन लोगों ने मुजाहरा किया। अगर 879 मान लो, एक मैं छोटा सा वो दे रहा हूँ उदाहरण, अगर 1000 बसें हैं, आप 2000 बसें चला के आप कांग्रेस को फेल कर दो। फेल तो आपका सारा सिस्टम। आपको ये डर है कि भाई चुनाव का, क्योंकि ये लोग हमेशा से राजनीति करते आए। अरे भाई, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये गरीबों की हेल्प का समय है। आप उनकी हेल्प आपने क्यों नहीं की? उसके बाद बोलते हैं किसी बसों का ब्रेक फेल। अरे राजस्थान बॉर्डर से चल के जो बसें आई हैं, क्या उनका मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट भी क्या नाम है यूपी की, क्या नाम है बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया। और सबसे पहली चीज़ है, हमारे गडकरी साहब ने ये बोला है कि 31 मई तक किसी भी बस का कोई भी फिटनेस सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जाएगा। तो आप लगाओ इससे अंदाजा। उसके बाद भी ये बोल रहे फिटनेस बस, आप रैलियों के अंदर बस लेके जाते हो, तब आप किसी से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हो। बात यहाँ पे ये है कि भाई कांग्रेस को ये सोचते हैं कि भाई कभी कांग्रेस यहाँ यूपी के अंदर अपना आधिपत्य स्थापित, बात यहाँ इंसानियत की है। अगर हम ध्यान दें, मंडी में जो किसान है वो बहुत ही परेशान है क्योंकि उठान नहीं हुआ। कांग्रेस ने सब कुछ ई गवर्नेंस कर दिया है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उनकी रकम आएगी जाएगी। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले ही महीने में सिर्फ 3 या 4 किसानों की पेमेंट हुई है, अदरवाइज किसी की भी पेमेंट अभी तक नहीं आई। आड़ती भी रो रहा है, किसान भी रो रहे हैं और मंडियों में से उठान अभी तक नहीं हुआ है। तो इसको लेकर आपके क्या विचार है? जी देखो, मैं किसान का बेटा हूँ, हम खेती पे आश्रित है। 90% तो भारतवर्ष खेती पे आश्रित होता है। अरे हर एक बंदा रोटी खाता है। और इस लॉकडाउन में भोजन की एक वैल्यू का पता लग गया कि भाई भोजन की अहमियत क्या है। सबसे पहली चीज, लॉकडाउन हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम साथ है। हमने जो फसलें काटी खेत में डाल दिया, कहीं अपने घर में डाली, मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था एक किसान ने की है। जैसे भी वहाँ पे डेली की मैं बात करूँ, दूसरे तीसरे दिन तो बारिश आती, वो हमारा नुकसान। अरे आज आपने ऐसी क्या नई ये जो गैर जिम्मेदाराना चीज़ें आप लेके आ, नहीं ये जो आप आइडिया नई स्कीम आप लेके आ रहे हो, ये बिल्कुल पूर्णतः फेल हुई। मैं खुद अपनी फसल लेके गया हूँ, वहाँ पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंतर्गत वहाँ पे जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उनका भी 10-10, 20-20 दिन के बाद नंबर आ रहा है। अरे कहाँ जाएंगे किसान? सबसे पहली चीज़ हमने वो फसल कटाई करवाई, उसके बाद फसल को अपने घर पे गिरवाया, उसके बाद हमने 500 से 800 रुपये पर ट्राली के हिसाब से वो लोड करवाया। उसके बाद हम अपना 3-3, 4-4 घंटों जाम में लग के मंडी में फसल को लेके गए। वहाँ पे मतलब एक सारा अव्यवस्था, यानी इन्होंने सारा सिस्टम ऐसा बिगाड़ दिया, किसान को तो बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी और खून चूसने का काम किया। अब अगर मुझे किसी चीज़ की, अगर मुझे 2 पैसे की आवश्यकता होती तो मैं अपने आड़ती के पास जाता हूँ। वो तो हमारा वो बोलते हैं ना हरियाणवी भाषा में कि भाई आधी रात का गहना है। तो अब वो किसान और आड़ती होता है, उसके जो बीच की जो दूरी होती है तो वो भी इन्होंने खत्म करने का काम किया। अब इधर से किसान को इन्होंने मार दिया। आज तक की बात है, 20-25 दिन हो गए हमारी फसल गई हुई है, आज तक एक पैसा भी नहीं आया है आज तक। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसान, मजदूर, जो भी गरीब वर्ग का आदमी है वो बहुत ही परेशान है इस नीतियों से। तो क्या आपको भी यही लगता है जैसे असंध हल्के के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, या फिर पूरे हरियाणा में ही कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो कांग्रेस विरोधी सरकार है? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है या आपके कुछ और विचार है? देखिए, दलगत एक राजनीति होती है। तो जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं या जो मजदूर वर्ग है वो कह रहे हैं,
किसान कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो किसान विरोधी पार्टी है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी देखो, 6 साल का अंतराल हो गया पूरा, हम भी देख रहे हैं। 2014 के अंदर मोदी जी ने स्वयं कहा था कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, मैं किसानों का सबसे पहले कदम के साथ कर्जा माफ करने का काम नंबर 1 में। उसके अलावा कोई ऐसी स्कीम बताइए आप कि भाई किसानों का इन लोगों ने भला किया। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहूँ, 68,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपने उद्योगपति साथियों का माफ किया। क्या किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता? अगर किसान की एक इंस्टॉलमेंट वो नहीं भर पाता तो ढोल नगाड़ों के साथ या प्रशासन जाके बैंक कर्मियों के साथ वहाँ पे जाके उनकी कुर्की करता है, उनकी इंसल्ट करता है, समाज में उनकी बेइज्जती करता है। तो ये मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये बड़े बड़े मतलब सारे ऑलमोस्ट गुजरात के बंदे हैं। तो भी 68,000 करोड़ रुपया वो किसका है? वो हमारा पैसा है, वो आम जनता के टैक्स का पैसा है। तो उनका पैसा तो आप माफ कर सकते हो। जो अन्नदाता है, जो इसका निर्माण करता है, संसार का निर्माण करने वाले लोग हैं, जो सच चीज जीविका पे निर्भर करते हैं, किसानों की तो अभी इन्होंने कमर तोड़ के रख दी। तो मैं जब भी सरकार को किसान हितैषी मानूंगा, आज अनाउंस करे कि भाई हम किसानों का पूर्णतः कर्जा माफ करते हैं और किसानों के लिए अलग अलग अच्छी अच्छी स्कीमें लेके आए। अब खट्टर साहब ने 8 से 10 ब्लॉकों के अंदर इन्होंने अब अपना फरमान जारी कर दिया है कि भाई यहाँ पे फसल नहीं लगेगी, जीरी की फसल नहीं। भाई आप अपने स्ट्रिक्ट कदम उठाइए भूमिगत जल संरक्षण के लिए। आप वहाँ तो काम नहीं कर रहे हो, आप तो किसान को मारने का काम कर रहे हो डे बाय डे। तो ये बिल्कुल ही गरीब किसान मजदूर, जो इंसान जो गरीब, ये जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं, ये उनकी सरकार नहीं, ये उद्योगपतियों की सरकार है। 6 साल तो हम देख रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर मैं बता रहा हूँ उन साथियों को भी कि आप सबसे पहले ये चीज देखो कि आपका भला किसने किया है और कौन आपका भला कर सकता है। ये सिर्फ जात, बिरादरी, धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं और इनके पास कुछ बोलने का है नहीं। 6 साल से आप देख रहे हो भारत की GDP कहाँ थी, सत्यानाश करके सिस्टम जिस प्रकार से जेजेपी और भाजपा के गठबंधन से जेजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही नाराज चल रहे थे और कईयों ने तो रिजाइन भी देना शुरू कर दिया है। तो उनको लेकर आपका क्या कहना है कि आप उनको कांग्रेस में मिलाना चाहेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे सोशल? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, अगर किसी भाई ने पार्टी छोड़ी है तो वो भी एक किसान समुदाय से, एक किसान के बेटे हैं, वो भी खुद खेती बाड़ी करते हैं। अब की बार जो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी बहुत ही किसानों को जो दर दर की जो ठोकरें अब की बार खाने पड़ रही है। पहली बात तो फसलों का वैसा नुकसान हो गया, ओलावृष्टि, बेमौसमी बारिश, वो आज तक मुआवजा नहीं आया। जो फसलें हमने डाली है 15-15, 20-20 दिन हमने वो घर पे रखी है, यानी ट्रिपल तो हमने रेट दिया है उनको लोड करवाने के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को। फिर टाइम पे उन चीज का पैसा, अगर टाइम पे हमारी फसल का किसानों का पैसा नहीं है, बच्चों की फीस भी है, अपना घर का और भी काम है, मतलब सारी हर चीज डिपेंड करती है पैसे के ऊपर। और मेन चीज क्या है, बीजेपी की बात है तो एक लोगों को एक उम्मीद थी कि भाई दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी CM साहब कुछ करेंगे। अब उन्होंने सब कुछ ही कर दिया, दारू के ठेके के पीछे पड़े हुए। अरे किसान की बात करो ना, आपको सत्ता में आपकी 10 सीटें आई हैं, मुख्यमंत्री साहब, आपने क्या 900 रुपये पेंशन नहीं दी, वो टोल टैक्स का आपने कंपनी उखाड़ा है, आपने 70% युवाओं की रोजगार के अंदर भागीदारी नहीं की है। 3 दिन में आप किसानों की फसल की पेमेंट दे रहे थे, आप वो नहीं आ रखी है। तो मतलब कहाँ तो उन लोगों ने पार्टी छोड़ी है। कुछ मेरे साथी हैं, मेरे भाई है, सफीदो कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ उनको। तो मैं कांग्रेस में उनको इनवाइट करता हूँ और उनकी ज्वाइनिंग भी करवाऊंगा। अगर किसी भाई को लगता है कि भाई कांग्रेस समाज का भला कर सकते हैं तो हम कांग्रेस के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप सबका स्वागत भी कर दिया कांग्रेस को में लेकर। और ऐसी ही न्यूज देखने के लिए भारत मनी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।